हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आपने ग्रुप एंड रिंग की थ्योरम की होगी ये वाली, जहाँ पे हमें क्या प्रूव करना होता है। ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी फॉर अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है जी, कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी किसके इक्वल रहेगी, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन के इक्वल रहेगी। अब हम इसी भी बेस को एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो क्या है हमारे पास। इफ जी इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12, फाइंड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। तो हमें ऑटोमॉर्फिज्म जी फाइंड आउट करनी है। जी कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 12 का। तो हम क्या लेके चल रहे हैं कि जी जो है वो किसी एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है। अगर वो ए से जनरेट हो रहा है तो वो इस टाइप का होगा। ठीक है जी, उसमें इस टाइप के एलिमेंट होंगे ए रेज टू पावर 1, ए रेज टू पावर 2, मतलब कि A1 A² A³ A4 अप टू सोन A12 तक। जहाँ पे A12 क्या होगा, वो क्या रहेगा, आइडेंटिटी रहेगा। तो अगर A12 आइडेंटिटी है हमारे पास, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जिस पावर पे वो क्या दे रहा है, आइडेंटिटी, तो वो क्या बनेगा उस एलिमेंट का ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या रहेगा, 12 रहेगा यहाँ से हमारे पास। अगर जी कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 12 का, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी किसके इक्वल, ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी किसके इक्वल रहेगा, फाई ऑफ एन के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे हम सेम थ्योरम अप्लाई करते हैं कि किसके इक्वल रहेगा, फाई ऑफ एन के, जहाँ पे फाई एन हमारा क्या होता है, आइलर फंक्शन होता है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो फाई ऑफ एन कैसे निकाल लेंगे, हम ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी हम कैसे निकाल लेंगे कि जो हमारे पास इंटीजर जो है वो लेस देन होंगे 12 से और वो रिलेटिवली प्राइम होंगे 12 के साथ। तो वो कौन से हमारे पास, ये आप इजीली निकाल सकते हो, 1 5 7 11। ठीक है जी, जिनकी GCD 1 आ रही है, तो ये हो गए इसके साथ रिलेटिवली प्राइम। तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में क्या जाएगा, F1 F5 F7 F11, जहाँ पे एफ एम क्या है इन जनरल, एक्स रेज टू द पावर एम, यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 5, एक्स रेज टू द पावर 7, एक्स रेज टू द पावर 11। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। जी कोई भी साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 4 का, हमें क्या शो करना है, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म इज ऑफ ऑर्डर 2, ये होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से जी क्या है, ए से जनरेट होने वाला कोई भी साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 4 का। ठीक है, तो ये किस टाइप से होगा, वही लास्ट एग्जांपल की तरह है, A² A³ A4 क्या जाएगा, आइडेंटिटी, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 4 का, अगेन ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी क्या रहेगा, फाई एन रहेगा। तो यहाँ पे हमें वही चेक करना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 4 होंगे और रिलेटिवली प्राइम टू 4 होंगे, वो क्या रहेंगे, 1 एंड 3 रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में क्या जाएगा, आपने चेक कर लिया कि इसके साथ प्राइम कौन से रहेंगे, 1 और 3 रहेंगे। तो इसमें क्या जाएगा, F1 F3, अगेन वही कि FM क्या होगा, एक्स रेज टू द पावर m, जहाँ पे m क्या होगा आपके पास 1 एंड 3। तो ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी क्या गया, 2। इसके ऑटोमॉर्फिज्म में कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट थे, तो ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म क्या गया, 2। नेक्स्ट देखो, जी कोई भी हमारे पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, हमें क्या शो करना है कि ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी क्या रहेगा हमारे पास, 2 रहेगा। अब ऊपर हमने कैसा लिया था, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 लिया था, उसके ऑटोमॉर्फिज्म का ऑर्डर क्या था, 2 था। अब हम कैसे लेके चल रहे हैं, इनफाइनाइट साइक्लिक लेके चल रहे हैं, और हमें क्या शो करना है कि उसके ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म क्या रहेगा, 2 रहेगा। देखो अब यहाँ पे भी सेम वही लेके चलना कि जी कोई भी ए से जनरेट होने वाला ग्रुप है। ठीक है, और टी कोई भी है एलिमेंट जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास टी जी टू जी क्या होगी, ऑटोमॉर्फिज्म होगी। अब टी क्या है, ऑन टू मैप बन रही होगी। अगर ऑन टू मैप बन रहा है, ऑन टू मैप का मतलब क्या है कि उसके हर एलिमेंट के लिए हमें क्या मिले, एक प्री इमेज मिले। तो यानी कि यहाँ से अगर हम x बिलोंग्स टू जी उठाएं, यहाँ से कोई भी जी उठा रहे हैं, तो यहाँ से कोई ना कोई y ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा कि x इक्वल टू क्या बने, टी वाई बने। ये हमने यहाँ पे ऑन टू की डेफिनेशन लगाई है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास देखो y किससे बिलोंग कर रहा है, जी से। ठीक है, और जी किससे जनरेट हो रहा है, ए से।
तो y जो है वो a रेज़ टू पावर m जा रहा होगा किसी न किसी इंटीजर के लिए। अगर ऐसा है तो ये वैल्यू वहाँ पे रख दो, ठीक है। ये किस लिए है, क्योंकि g जो है वो a से जनरेट हो रहा है। अब x क्या है हमारे पास टी वाई, और y अभी हमने देखा क्या है a रेज़ टू पावर m, और ये हम क्या लिख सकते हैं इसको टी ए होल रेज़ टू द पावर m, इस टाइप से लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि टी ए भी क्या है जनरेटर ऑफ g है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने देखा यहाँ पे हम इसके एलिमेंट को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं जो जनरेट कर रहे हैं। अब हमने x को, इसके एलिमेंट को, एक्स जी का एलिमेंट था, किसकी फॉर्म में लिखा, टी रेज़ टू पावर ए, सॉरी टी ए रेज़ टू द पावर m, ठीक है। इस एलिमेंट की टी ऑफ ए की सम पावर में लिख दिया जी के एलिमेंट को। तो यानी कि जी किससे जनरेट हो रहा है, टी ऑफ ए से जनरेट हो रहा है। लेकिन हमारे पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास जनरेटर क्या है, ए और ए इनवर्स है, यही जनरेटर होते हैं इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास। तो इसका मतलब ये जो हमने टी ए बताया है कि ये जनरेट कर रहा होगा जी को, ये या तो ए रहा होगा या फिर ये ए इनवर्स रहा होगा। इससे अलग तो इनके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची। हमने क्या किया कि हमारे पास कोई भी एक्स एलिमेंट था, उसको हमने टी ए रेज़ टू द पावर m फॉर्म का बना दिया। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा बाय प्रॉपर्टी कि जो x है वो किसका एलिमेंट है, जी का, और वो किससे जनरेट हो रहा है, टी ऑफ ए से। तो यानी कि जो टी ऑफ ए है वो क्या बनेगा, जनरेटर ऑफ जी बनेगा। और अभी हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के पास दो ही जनरेटर है, तो यानी कि टी ऑफ ए या तो ए गया होगा या ए इनवर्स गया होगा। जिससे हमें क्या पॉसिबिलिटी मिली कि जो टी के पास कितनी चॉइस है, सिर्फ दो ही चॉइस है। तो यानी कि, और टी क्या थी, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी थी। तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी के पास कितनी पॉसिबिलिटी बची, दो पॉसिबिलिटी बची। तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का ऑर्डर क्या गया, लेस देन इक्वल टू 2 चला गया। अब यहाँ से हमने एक मैप डिफाइन की, टी एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स, ये हमने मैप डिफाइन कर दी यहाँ से। अब टी हमारा किसका एलिमेंट था, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का था, और एक्स क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो अगर हम टी को आइडेंटिटी के इक्वल ले लें कि जो ये है हमारे पास टी हमने ऑटोमॉर्फिज्म से लिया है, ये सिर्फ आइडेंटिटी है, ठीक है। तो अगर आइडेंटिटी हुआ तो इसका मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट डालेंगे हमें वही एलिमेंट मिलेगा। आइडेंटिटी का मतलब तो यही होता है आइडेंटिटी मैप का, कि जो डालेंगे वही मिलेगा। ठीक है। और टी ऑफ एक्स अभी हम डिफाइन करके क्या चले थे, एक्स इनवर्स डिफाइन करके चले थे। एक्स इनवर्स का किसके इक्वल आएगा, यहाँ से एक्स के इक्वल आ जाएगा। इसको अगर हम ए की फॉर्म में बना के देखें तो ये क्या बनेगा, ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स को इधर भेज दो, क्या बनेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया हमारे पास, फाइनाइट आ गया। पर ऑर्डर ऑफ ए तो फाइनाइट नहीं आ सकता यहाँ पे, क्योंकि हम तो ग्रुप इनफाइनाइट लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो यानी कि हम टी जो है वो आइडेंटिटी नहीं ले सकते। अगर टी आइडेंटिटी नहीं है तो इसका मतलब इस ऑटोमॉर्फिज्म के पास कम से कम दो एलिमेंट तो जरूर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं बना, यानी कि आइडेंटिटी से अलग कोई टी है। तो यानी कि इसके पास कम से कम दो एलिमेंट जरूर होंगे। अगर ऐसा है तो ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट 2 ऑटोमॉर्फिज्म हमने बनाई यहाँ से। तो अगर फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को कंबाइन करें, पहले हमारे पास क्या आया था यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी लेस देन 2। अब हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कंबाइन करें अगर दोनों रिजल्ट को तो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इक्वल टू 2 आएगा यहाँ से हमारे पास। नेक्स्ट देखो, जी कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है, एन है। अब यहाँ से हमारे पास फंक्शन कोई भी डिफाइन कर दिया, एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर एम, ये क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। हमें क्या शो करना है कि एम और एन का जीसीडी क्या है, 1 है, ठीक है। अब सबसे पहले तो वही लेके चलते हैं कि जी कोई भी साइक्लिक ग्रुप है जिसको हम एलिमेंट ए से जनरेट कर रहे हैं, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ जी क्या है, एन है, ठीक है जी। ग्रुप का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन बताया हुआ है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी क्या है, एन है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, एन, ठीक है। एफ कोई भी हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म लेके चल रहा है, तो एफ ऑफ ए रेज़ टू द पावर एन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए अप टू एन टाइम्स। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करें, एफ को यहाँ पे लिखो ए अप टू एन टाइम्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ
ऑफ ए रेस टू द पावर एन, और ऑर्डर ऑफ ए क्या है यहाँ पे हमने देखा एन, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए रेस टू द पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी, अपने जो उसके ऑर्डर होता है उस पावर करने पे वो क्या देता है, आइडेंटिटी देता है, ठीक है, उतनी बार ऑपरेट करने पे। तो यहाँ पे ए रेस टू पावर एन हमें क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। एफ ऑफ आइडेंटिटी क्या रहेगा, आइडेंटिटी रहेगा। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू एन आ गया, क्योंकि एफ ऑफ ए एन पावर करने पे हमें क्या मिला, आइडेंटिटी। तो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू एन रहेगा। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी रही है कि या तो वो लेस देन एन रहेगा या इक्वल टू एन रहेगा। तो सबसे पहले लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन की पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। अगर स्ट्रिक्टली लेस देन है एन से, तो कोई ना कोई के आया होगा, जो के किससे लेस रहा होगा, एन से लेस रहा होगा। अगर ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए इक्वल टू के है, तो वही जो हमने अभी ऊपर किया यही सब हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर एफ ऑफ ए को के टाइम ऑपरेट करे तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। फंक्शन को बाहर रखो तो ए को के टाइम ऑपरेट कर दो, यहाँ पे इस टाइप से हम ये यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी। तो एफ ऑफ ए रेस टू पावर के क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा, जो किसके इक्वल है, एफ ऑफ ई के इक्वल होता है हमारे पास। तो अगर यहाँ से हम इसको और इसको कंपेयर करें तो ए रेस टू पावर के क्या देगा हमें, आइडेंटिटी देगा। पर ये तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए तो क्या है, एन है हमारे पास, और के तो क्या है हमारे पास, छोटा है, ये पहले लेके चले हैं, लेस देन एन लेके चले हैं, ठीक है। तो ये तो किस पे आइडेंटिटी देगा, एन पे आइडेंटिटी देगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए है वो लेस देन एन नहीं जाएगा हमारे पास, वो इक्वल टू एन जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ए रेस टू द पावर एम क्या बना हमारे पास, एन बना। अब हम जीसीडी चेक करते हैं, एम और एन का जीसीडी क्या लेके चलते हैं हम, डी लेके चलते हैं, ठीक है। डी को क्या लेके चलते हैं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो पहले हम पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं कि डी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 रहेगा। अगर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है और हमारे पास ये हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से एलिमेंट, ए रेस टू द पावर एम रेस टू द पावर एन बाई में डी, प्रोडक्ट कर दो, एम एन बाई में डी हो जाएगा। अब एन को अंदर रखो, एम बाई डी को बाहर रखो। अब ए रेस टू पावर एन क्या है, आइडेंटिटी होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिया था कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन है। तो ए रेस टू द पावर एन हमें क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। अब आइडेंटिटी की आप कुछ भी पावर कर लो, वो वापस क्या मिलेगी हमें, आइडेंटिटी मिलेगी। तो ए रेस टू द पावर एम रेस टू द पावर एन बाई डी करने पे हमें आइडेंटिटी मिला। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ ए रेस टू द पावर एम क्या रहेगा, लेस देन एन बाई डी, दिस पावर इस पावर से लेस रहेगा, जो कि हमारे पास क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया कि ए रेस टू पावर एम का ऑर्डर क्या है, एन है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, लेस देन एन बाई डी है। तो कॉन्ट्राडिक्शन अपने आप आ गई। तो यानी कि जो हम ये पॉसिबिलिटी लेके चले थे डी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। डी की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। तो यहाँ से जी सी डी ऑफ एम एन क्या आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी आगे सेंटर ऑफ ग्रुप और इससे आगे वाली थ्योरम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।